और जो ओबीसी है वो आर्थिक रूप से तकरीबन 80% संपन्न है, 80% संपन्न है। इसलिए उन्हें किसी का डर, वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसे के आधार पर प्रशासन को ले सकता हूँ, तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तू गरीब है, तू गरीब है तो इसको मैं पीट सकता हूँ। अगर वो कोई और भी जाति का होगा, जिसके पास पैसा हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी किसके हाथ? तो क्या यही वजह है कि ओबीसी आंदोलन नहीं करता अपने हक अधिकारों के लिए? वो कहते हैं हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ। आंदोलन करके क्या मिलेगा? आंदोलन करके हमें क्या है, एक नौकरी मिलेगी, हम तो नौकरी देने वाले हैं, हम तो बिजनेस करने वाले हैं, हम तो इतनी जमीन जायदाद वाले हैं, हम तो वो अपने आप को जमींदार बनकर सोच के रखे, वो सामंती व्यवहार उसके अंतर्गत है। तो उसके अंदर वो चीज़ के आकार, वो कहते हैं हम तो रजवाड़े रहे हैं, हम तो ये रहे हैं, हम तो राजा, हम तो भगवान कृष्ण के मतलब वंशज हैं, तो हम तो राजा रहे हैं। आर्थिक स्थिति अभी भी बनी हुई है या खोखले होने लगे हैं वो? नहीं, आर्थिक स्थिति ऑब्वियसली मतलब उनकी है, लेकिन खोखलापन होने के पीछे उनका नकारापन है। खोखलापन होने के पीछे उनका नकारापन है, क्योंकि पैसा होने के कारण उन्होंने नौकरियां नहीं करी, उन्होंने एजुकेशन नहीं लेते, वो एजुकेशन लेना जरूरी समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं हमारे घर में एक मर्सिडीज है, हमारे घर में होंडा सिटी है, हमारे घर हम अच्छी शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बात खत्म, इतना नौकरी वो दे देगा, अपना ये वाला स्कूल चल रहा है, हमारा ये वाला फलाना चल रहा है। वो ना तो प्रोफेसर है ना टीचर है, उनमें गैर बरादरी के टीचर हैं, वो स्कूल बेशक उन्होंने खोल लिए हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, अरे टीचर बनने के लिए या प्रोफेसर एक मूलभूत एजुकेशन होना जरूरी है ना, वो एजुकेशन तो उनके पास नहीं है। तो वो उनका मानना है कि हम पैसा देकर प्रिंसिपल को खरीद सकते हैं और फिर हम बैठ के चेयरमैन बन सकते हैं। तो चेयरमैन बनने में विश्वास करते हैं, प्रिंसिपल बनने में नहीं। भारत जैसे देश में भारत की विशेषता ही जाति है। जाति वहाँ पे बात ना हो ना जहाँ पे जाति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जाति और जाति के अलावा कुछ नहीं है, तो जनगणना भी जाति के आधार पर ही होनी चाहिए। पुनः ये जानने की जरूरत है कि हमारी संख्या कितनी है और हमें मिल कितना रहा है। इसलिए जनगणना बहुत लंबा समय बीत गया है, जनगणना होना अत्यंत आवश्यक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और वो होनी चाहिए जाति के आधार पर ही हो। देखिए ओबीसी में काफ़ी सारी विविधताएं हैं। ओबीसी कहते हैं ना अदर बैकवर्ड क्लास, राइट, पिछड़ा समाज। अब पिछड़े समाज के अंदर काफ़ी सारी जो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी दिए, उसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हैं, ठीक है, ये लीगलिटीज़ है उसमें कि इतनी आपकी आय है उसके अनुरूप आप मतलब आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इसमें क्लास है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर इन ऑल दैट, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें इसमें कही जाती है। तो उनका जो कास्ट डिवीज़न है स्टेट वाइज, कई सारी जातियाँ स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन है, जो ओबीसी रिजर्वेशन हो या एससी रिजर्वेशन हो, ऐसी असंख्य जातियाँ जो सेंट्रल लिस्ट में एससी में एसटी में आती हैं, लेकिन स्टेट लिस्ट में वो जनरल कैटेगरी में आती हैं या ओबीसी में आती हैं। उसी तरह से ओबीसी की कई सारी ऐसी जातियाँ हैं जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आती है, स्टेट में जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो इस तरीके से एक देश, एक संविधान और एक जैसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन जब मंडल कमीशन आया तो सबसे ज़्यादा विरोध भी तो ओबीसी ने किया। देखिए जब नई कोई चीज़ आती है उसका विरोध होना लाजमी होता है, ठीक है। जब तक धीरे धीरे जब जानते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है कि इसका कुछ फ़ायदा है, इसका कुछ मतलब समाज का विस्तार होगा, समाज को फ़ायदा होगा, तो उसका समर्थन भी होता है। जब आया 1980 और 2021 का एक बड़ा अंतराल है, इसमें एक जनरेशन, 2 जनरेशन बड़ी हो गई हैं, 2 जनरेशन आ चुकी है। तो इस स्थिति में भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कहते हैं कि अब लोगों के अंदर जितनी एजुकेशन लेवल आ रहा है, रिजर्वेशन के कारण लोगों को शिक्षा मिली है, समझ मिली है और अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो फिर उनको पर वो दिखाई तो नहीं देता ना। आज भी गुर्जर समाज या फिर कुम्हार ले लो या जाट ले लो, यूपी के खासकर, वो खड़े होकर रिजर्वेशन का विरोध करते हैं कि खत्म कर दो। अब इस संदर्भ में तो मैं तो उनके नहीं, तो वो क्यों नहीं जागरूक हुए अभी तक, इतना लंबे समय बीत गया? उनका कारण ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है। आरक्षण की जहाँ पे आप बात करेंगे, आरक्षण कौन बात करेगा? आरक्षण वो बात करेगा जिसका मतलब नौकरी करनी है। उनके पास नौकरी नहीं करनी है, उनके पास ज़मीनें हैं, जायदाद हैं और उनको काम नहीं करना है, मतलब लाइक पैसा आ रहा है। पैसा जब आ रहा है तो फिर उन्हें क्यों मतलब रिजर्वेशन चाहिए या कुछ करना है? उन्हें रिजर्वेशन कहाँ होगा? आपको 4th क्लास एम्प्लॉय में ही आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा,
मतलब बी ग्रेड की जॉब है उसमें रिजर्वेशन है। आपको सुप्रीम कोर्ट में तो रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, आपको तो ओबीसी को पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन नहीं है, आपको लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन नहीं है, और अन्य संस्थानों में भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है बेसिकली। तो डिमांड तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की मतलब होनी चाहिए, वो डिमांड कर रहे हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की। पहली बार अगर जो जिन जातियों का आप नाम ले रहे हो वो बात करें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, पर आज हमारे युवाओं को ये लोगों को पता ही नहीं रिजर्वेशन होता क्या है। दैट्स ट्रू। रिजर्वेशन पहली बात मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दलित बंधु और जो हमारे बहुजन समाज है वो समझे कि क्या रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 49.9% एनी काइंड ऑफ द रिजर्वेशन है। SC, ST, OBC और एनी काइंड ऑफ द रिजर्वेशन यदि दिया जाएगा तो 85% को 49% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब डिसीजन है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो 50.1% जो मतलब है वो जनरल कैटेगरी को, अब जनसंख्या के आधार पर जनरल कैटेगरी कितनी परसेंटेज है आपको भी समझ गए, और बाकी का जो परसेंटेज है वो कितना है, ज़्यादा क्या उनको मिल रहा है 49.9%, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा और हमें लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वास्तव में फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों को 50.1% मिल रहा है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि पिछड़ा समाज ना अपने अधिकारों को लेकर सोया हुआ है, वो जागने को तैयार नहीं है। आप कितनी सहमत है इस बात से? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पिछड़ा समाज, पहली बार पिछड़े समाज में काफ़ी सारी विविधताएं हैं। एक समाज ऐसा है जो एक संभ्रांत समाज है, अच्छा समाज जिसे आर्थिक रूप से संपन्न समाज। देखिए, अत्याचार उस पर होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। जो रिक्शे वाला है उसको कोई भी बाइक वाला थप्पड़ मार सकता है, ठीक है, और एक बाइक वाले को कोई कार वाला थप्पड़ मार सकता है क्योंकि उसको 4 पहिए वाली गाड़ी। उसी प्रकार से जिसके पास आर्थिक मजबूती होती है उसको कोई भी किसी एक नाम बताए एट्रोसिटी किसी ऐसे व्यक्ति को साथ हुई हो जो गाड़ी में चल रहा हो और जो बलशाली हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास लैंड हो, जिसके पास अच्छा। लेकिन मैडम सवाल एट्रोसिटी का नहीं है ना, अपने हक हकूक का सवाल है ना। अधिकारों को लेकर ओबीसी समाज कहाँ सड़कों पे उतरता है, कहाँ आंदोलन करता है? They are not doing because they are getting without the doing anything else। उनको बिना कुछ किए मिल रहा है क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो उनको वही ना वही प्लेसमेंट दे रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज आपके ओबीसी समाज को ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। क्यों? जैसा मोदी जी ने दिया, अभी मोदी जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, या मिसेस गांधी ने दिया, या उससे पहले सरकारों ने दिया, जो भी सरकार आती है। मेरे लिए कोई पर्टिकुलर सरकार है या नहीं से मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है, उन्होंने किसी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आप बताइए, अभी यहाँ पर राजेंद्र गौतम जी बोलकर गए, इन्होंने वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कितने पावरफुल हैं आप जाकर पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इस बात से सहमत नहीं है, मैं आप सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, ठीक है। बोलना, लोग समाज के बीच आकर हमारे मंचों को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल लीडर सिर्फ हमारी भीड़ का फायदा उठाते हैं। उसमें से 4 युवा लोग मूर्ख बनकर उनके फॉलोवर बन जाते हैं। आजकल जो समाज चल रहा है वो एक सिर्फ फॉलोइंग करने का है, या तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, या फेसबुक पे फॉलो कर लो, या फिर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर फॉलो कर लो। इसके अलावा हमारा समाज ना तो SC, ST, OBC कोई भी वास्तव में क्रियाशील होकर सड़कों पर नहीं है। और जब तक आप क्रांति नहीं लाएंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे और अपने अधिकार के लिए नहीं जागृत करेंगे, तो तब तक आपका ये स्थिति तो लड़ाई कैसे जीती जाएगी? तो टुकड़ों में बटे हुए हैं ना। हाँ, तो जब जुटना पड़े, एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ एक विचार और एक दूसरे के हाथ को हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तभी जाके कुछ नहीं। तो जुड़ेगा कैसा? दलित कहता है कि अगर लठ से कोई बार करता तो हम पे ओबीसी करता, अपर कास्ट ने हमें कभी लठ से नहीं मारा, लठ से हमें मारता तो ओबीसी मारता। हाँ, तो ये फिर जुड़ेंगे कैसा है? खटास तो बहुत है इनके अंदर पैदा। हाँ, तो यही तो बात है ना कि ओबीसी के अंतर्गत जो लोग सपोज सभी लोग तो गलत नहीं करते। अगर परिवार में एक लड़के ने किसी से झगड़ा किया, उस परिवार में बाकी के 5 लोग तो हैं, उन 5 लोगों ने जिसने गलत किया या जिसके साथ मतलब मारा पीटी हुई है, उसके साथ क्यों नहीं उसका सपोर्ट करते कि वो भी इंसान है, वो भी चाहे SC हो या OBC, वो उसके साथ गलत ना किया जाए। प्रॉब्लम क्या होती है, OBC का साथ OBC देता है, ठीक है, और SC का साथ नहीं देता। तो SC इसलिए वो मतलब सपोर्ट, दूरियां बहुत खिंची हुई हैं जी, दिलों के मन में दूरी, दिल में दूरी और आपसी व्यवहार में दूरी है। इसके कारण वो मिल ही नहीं सकते। मैंने क्या बोला,
SC ST जो है वो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। कि बार बार आप आरक्षण की बात करें कि आरक्षण उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, आरक्षण वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस पर बात करने की आवश्यकता चाहिए क्या उनको? वो तो आर्थिक रूप से पहले ही मजबूत है। वो तो आर्थिक रूप से मजबूत है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला है या जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके बीच रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन जा रहा है। ठीक है, मुझे यदि रिजर्वेशन मिल गया तो मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति में हूँ, उस रिजर्वेशन को जोड़ के मुझे इस बच्ची को देना चाहिए। ठीक है, शायद इसको नहीं मिला। पर मैडम रिजर्वेशन भी कई प्रकार का ना, एक सामाजिक रिजर्वेशन भी तो है ना, एक आर्थिक भी है ना। नहीं, रिजर्वेशन पे जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम। रिजर्वेशन शब्द मतलब आरक्षण हमारे लिए मतलब जो हमारे संविधान में रिजर्वेशन दिया गया है वही है, चाहे वो एजुकेशन में, स्कूल में, चाहे वो कॉलेज में या किसी जॉब में रिजर्वेशन है। ठीक है, सामाजिक रिजर्वेशन जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, हम रिजर्व हैं, हमें इनसे मतलब वास्ता नहीं रखना है, ये हमारा रिजर्वेशन है। आप यदि मुझसे हम लोग साथ रहते हैं लेकिन आप मुझसे बात न करना चाहो तो ये आपका रिजर्वेशन है। साथ रहते रहते साथ साथ चलेंगे तभी हम एक दूसरे से लेकिन जो सामाजिक शोषण वो झेल रहा है ना, कौन झेल रहा है? जिसको रिजर्वेशन मिल गया, मान लिया आप प्रोफेसर बन गई, हाँ। लेकिन आपके बच्चे को वो आर्थिक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। रिजर्वेशन क्या होता है? आर्थिक, आपने जो प्रश्न किया आर्थिक रिजर्वेशन नहीं होता कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और जॉब में रिजर्वेशन, और उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप समझिए, आर्थिक रिजर्वेशन, सामाजिक रिजर्वेशन कुछ नहीं है। दैट इज अ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है। आप को जानिए, रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन है जो आपको दिया जा रहा है, जो एक संस्थान में आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, नौकरियों में नहीं मिल रहा। मैं वही तो बता रही हूँ। नहीं, पॉलिटिकल भी तो है रिजर्वेशन तो। नहीं, रिजर्वेशन सिर्फ SC और ST को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, OBC को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं, OBC में उसकी SC की, वही तो बात कर रहा हूँ। OBC का सामाजिक शोषण नहीं होता ना, OBC का सामाजिक शोषण नहीं होता ना। सबसे ज्यादा मंत्री जो अगर बनते हैं तो OBC के बनते हैं, उनका नहीं होता क्योंकि उनके पास पैसा होता है। 1 करोड़ की प्रीफरेंस दो, आप सीट ले लो। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अगर SC ST वाले को रिजर्वेशन मिलता तो उसको सामाजिक शोषण भी तो होता है ना। नहीं, इसलिए मिलता है, इसलिए होता है, इसका मतलब आप दया कर रहे हो। वो उनका हक नहीं है, आपने भीख दे दी, वो भीख नहीं है। रिजर्वेशन भीख नहीं है। यदि आप बात करें पूना पैक्ट को, आप जरूर आप डिस्क्राइब करें अपने किसी एक वीडियो में, पूना पैक्ट क्या है। पूना पैक्ट वो आपको शक्ति देता था कि जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को 2 अधिकार मिलते थे, 2 वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो इस स्थिति के अंतर्गत बात ये है कि जो OBC है वो OBC रिजर्वेशन ना होते हुए भी उसको स्पेयर मतलब जगह मिलती है पॉलिटिक्स में भी, स्पेयर उनके पास साधन है। तो आप OBC चाहता क्या है मैडम, जो ये आंदोलन अब कर रहे हैं या यात्राएं आ रही हैं, अब चाह क्या रहा OBC? नहीं, OBC क्या चाह रहा है वो, इसमें तो ये वाली बात है कि जो समाज के अंदर कुछ छोड़, देखिए हर समाज में कैटेगरी होती है। ठीक है, हर परिवार के अंदर 4 भाई होते हैं, 4 भाई में एक भाई तो कमज़ोर होता ही है। वो ये जो आंदोलन वाली बात है, वो छोटे वाला या वो मझले वाला जो भाई है जो थोड़ा कमज़ोर है ना, वो कहता है जी मेरे पास तो इस भाई ने भी ले लिया, उस भाई ने ले लिया, कम से कम मुझे रिजर्वेशन तो दे दो, मैं कुछ कर लूँ। सिर्फ इतना है, क्योंकि तो कुछ मुट्ठी भर जो OBC लोग हैं, OBC समाज है, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, बाकी सबको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। एज सच ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, मैं आप कोई भी मुझसे इत्तेफाक रख सकता है, मतलब अपना अपना विचार है। मुझे लगता है कुछ लोगों को जरूर, और SC ST में भी मतलब बहुतायत लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा क्योंकि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड हो गए, कुछ लोगों में ही सिमट कर रिजर्वेशन रह गया। उस रिजर्वेशन को उन लोगों में से निकाल के बाकी सब में बांटने की आवश्यकता है। मैं ऐसा चलिए, ठीक है।